माय डियर फ्रेंड, जो 199th रोज़गार मेला भी इस बार हुआ, उसमें कंपनीज़ का बहुत इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल के लिए फैब्रिक स्पार्क आई, कैंडिडेट्स भी काफ़ी आए। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे भी जिनसे रिलेटेड एक दो कंपनी नहीं भी आई थी, उनको भेज भी दिया गया था वहाँ पे, क्योंकि वो नहीं आ पा रहे थे तो कंपनी में भेजा भी गया था। अब देखिए, कोरोना के बाद में ये रोज़गार मेला एक हाइब्रिड सिस्टम की तरह काम करेगा। जैसे एक एजुकेशन स्कूल्स अभी काम कर रहे हैं कि अल्टरनेट डेज क्लासेस करा रहे हैं और अल्टरनेट डेज ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वैसे एक हाइब्रिड सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। प्लेसमेंट ड्राइव, क्योंकि कोरोना में हमें रहने की चूँकि आदत डालनी है और कंपनीज़ का भी अपने अपने स्केड्यूल की वजह से वो सभी विज़िट नहीं कर पाती, बट अचानक से विज़िट भी करती हैं। जैसे उस दिन बहुत अचानक से विज़िट हुई, टेक्निकल हेड भी आए और उनके इंटरव्यूज़ भी सारे हुए। पॉइंट एक केवल है कि आपको हाइब्रिड सिस्टम की तरह कि पूरे वीक में एक्टिव रहना। अगर आप जॉब को एम करके चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि आपको जॉब में बेसिकली आपको चाहिए, जॉब चाहिए और आपका ऑब्जेक्टिव जॉब है और आपकी अर्निंग ऑब्जेक्टिव है, तो आपको 7 डेज़ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर मंडे को आया है तो आप अपने काम की वजह से या अपनी ज़रूरत की वजह से उसको टाल नहीं सकते कि आपने उसको टाल दिया नहीं है। दूसरी बात, आपको फिज़िकल विज़िट भी करनी है, मैसेज भी करना है। केवल इस बात पर डिपेंडेंट नहीं रहना कि हमको एड्रेस भेज दीजिए, हम कंपनी में चले जाएँ। ये लोग जो भी कर रहे हैं वो बिना कंपनी प्रोफाइल को समझे हुए। एक कॉलेज में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको भी पहले कंपनी क्या है, क्या चाहती है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, क्या तुम्हें आता है, इन सब प्रोफाइल मैचिंग के बिना इंटरव्यू कराना सिर्फ एक ज़बरदस्ती के इंटरव्यूज़ होते हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं आता, और आता है तो पैकेज कम रहता है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आपको रिज़ल्ट नहीं पता चला है, तो आप ये ज़रूर बताइए यहाँ इंटरव्यू हो चुका है सर, एक बार मेरा रिज़ल्ट कंफर्म कर लीजिए। ये बेसिक रूल्स हैं। और अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो फिर हम लोग अपने रेफरेंसेस को यूज़ करके पहले ज्वाइनिंग आपको दिलाने का प्रयास करते हैं। बट प्रोफाइल पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो, चाहे लेट लग जाए। कल जैसे एक एग्जांपल भी, एक गीतेश कैंडिडेट जो मोहनी चाय में भी हुआ है, उसको अब कल यूट्यूब वीडियो में उसने अपलोड किया था। बहुत काम भी कर रहा था, वर्किंग भी कर रहा था बंदा, और साथ साथ में पेशेंस भी बहुत अच्छा था। सुमित राज का वीडियो अपलोड नहीं हुआ जिसने ट्रेनिंग भी दी है, और साथ में MIS में सोनलाल लॉजिस्टिक में देखिए उसका हुआ भी। कहने की सिर्फ बात इतनी है कि पेशेंस है, कंपनी में वर्क भी कर रहे हैं और बड़े पैकेज की ओर एम भी कर रहे हैं, और हर इंटरव्यू होने के बाद की फीडबैक भी दे रहे हैं, और इम्पेशेंट होकर के ब्लेम नहीं कर रहे हैं कराया हुआ नहीं। रजिस्ट्रेशन आपको एक मौका दे सकता है, बट कंपनीज़ की जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके रिज्यूम में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होना, पता होना, वो काम आना, और उसमें पूरा मैनेज करके आपको भेजना, फिर पुश करना, फिर पैकेज लाने के लिए पीछे पड़ना, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। मैं आपको सिर्फ एक बात के लिए एडवाइस करूँगा कि किसी भी कंपनी को छोटा, बड़ा, बेकार, ख़राब समझ करके उसको डी वैल्यू मत करिए। डी वैल्यू जो लोग कर रहे हैं उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने डी वैल्यू किया है। केवल कंपनी लोहिया, कानपुर फर्टिलाइज़र, पूरा कानपुर में केवल 3 ही कंपनियां नहीं RSPL, इनमें तो ही हैं, पर इसके अलावा भी बहुत कंपनियां हैं जिनमें पैकेज और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा भी है। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप ओवरऑल पूरा पॉजिटिव होकर के इसमें चलते रहिए, और साथ ही साथ में एक पूरा कोऑर्डिनेशन भी लेके चलिए। संडे को भी कल ट्रेनिंग सेशन 11 to 3:30 तक हुआ, जिसमें एक बेसिक जानकारियाँ दी गई। जो उसमें कम समझ पाए उनको इस बार भी उनको कंपनी की ज़रूरत वाला जो ट्रेन करके भेजेंगे। मैं कुछ नाम ले लूँगा। पर्णा पांडे, इनका JD वेंचर में हुआ, प्रिंस गंगवार में, अंशु कुमार में मल्टीफेसेट में हुआ, सौरभ दीक्षित में पहले दिन में ही लखनऊ से बहुत परेशान थे, सीनियर थे, 25 के पैकेज में हुआ, रिजवान, आसिफ, ऋषभ, सतकीर्ति में हुआ, गौरी शंकर। सी इट इज़ वन ऑफ द वेरी मतलब केस इज़ वेरी न्यू केस। हमारे किसी स्टूडेंट ने दिल्ली में एक तमिलनाडु के कैंडिडेट को बताया कि यहाँ से जॉब लगती है। मतलब एक यूनिक केस है। ये बंदा जो तमिलनाडु में था, वो दिल्ली में किसी बताया, दिल्ली से कानपुर आया पहले दिन। ही वॉज नॉट गुड इन हिंदी, वो हिंदी में सही नहीं था, इंग्लिश में भी बहुत सही नहीं था, बट मिक्स लैंग्वेज बोल रहा था। अब बात ये आई थी कि हम लोग ये सिविल में जॉब चाह रहा था, और ही इज़ रेडी टू मूव एनीवेयर, कहीं भी जा सकता था। अब ये इसने जो प्रोफाइल सिविल का बंदा था, इसको हम लोगों ने फिर एक हमारे यहाँ पे कंपनी थी भारत एसोसिएट, त्रिपाठी जी से बात करी। उनका एक आसाम में प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे फूडिंग लॉजिंग भी वो दे रहे हैं। ही इज़ रेडी टू मूव। अब उसको लग रहा था कि यूपी में आ रहे हैं, सब ऐसी बात करते होंगे, पता नहीं कुछ जॉब देते हैं कि नहीं देते हैं।
तो उसको और ट्रस्ट में लेकर के रिज्यूम चेंज करके प्रोफाइल को डेवलप करके बात कराई गई। वो वहाँ से पहुँच गया, फ़ोन से बात हुई, पूरा पैकेज में लेके पहुँच गया, उसकी ज्वाइनिंग हो गई, अभी उसका फ़ोन आया। तो मतलब संस्कार सोसाइटी तमिलनाडु के लोगों को भी जॉब दे रही है। अगर आप कानपुर वाले नहीं जाग रहे हैं तो आप समझिए कितने बड़े नशे में हैं आप। वो लोग वहाँ से आकर के एक बार में लेकर के चले गए, घूम घाम कर, यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे करके नहीं चलने वाला। कितना बड़ा एग्जाम्पल है। सुमित राज इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल, जो बहुत पेशेंस के साथ में लगातार काम करता रहा और सोलर लॉजिस्टिक में हुआ, सब कुछ ट्रेनिंग भी सबको दी गई, संडे को ट्रेनिंग हमेशा रहा है। आयुष और सौरभ हस्टन सैलरी में रहे, जो इसमें इनका जॉब 15 के लगभग का लगा। गौरी शंकर सिविल में 22 का लगभग पैकेज लगा। तो ये छोटे मोटे नहीं हैं, नॉर्मल। कभी कभी किसी कैंडिडेट का कोई ट्रेड एक है और उसको दूसरी जगह पे लाना है, तो उसको पहले एक ज्वाइनिंग करा के वहाँ पे वर्क कराते हुए दूसरी जगह पे जॉब कराया जाता है। अब आज की मैं कुछ आपको बता दूँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनमें आज आपके बेसिकली इंटरव्यूज़ होने हैं, जिनमें आज आपको भेजा जा सकता है। पहली बात तो मैं लोहिया से करूँ। देखिए, लोहिया में पिछली बार में अकाउंट्स की चीज़ रह गई थी, कुछ लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया और मैं भी मिस कर गया। उन्होंने बोला कि मैंने आपको जेडी भेजा था, बट वो जेडी मिस हो गया था उनका। अभी अकाउंट में परचेज़ का एग्ज़ाम, इसमें लोहिया में भी परचेज़ का है कि जो लोग परचेज़ में जाना चाहते हैं, लोहिया थर्ड में परचेज़ एग्जीक्यूटिव 30 तक का पैकेज है। जिन्होंने परचेज़ में काम किया है और लोहिया में वर्क करना चाहते हैं, वो इमीडिएट कॉन्टेक्ट करें। इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रीशियन को हम लोग 15 दिन के बाद में भेजेंगे, 20 और 21 के बीच में जिनके इंटरव्यूज़ होंगे, जो डेट मिली है वो सीधे भेजना हमें। लेकिन उसके लिए हमें उनको एक रेफरेंस देना है कि क्या है, पूरा एक प्रोफाइल शेयर करना है। तो इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कैंडिडेट हैं वो अपने रिज्यूम शेयर करना स्टार्ट करते हैं, अगर लोहिया में ज्वाइनिंग चाहते हैं तो। रिसांसी इंडस्ट्रीज़ में अभी उनको एक सुपरवाइज़र चाहिए बंदा, जो नॉर्मल जनरल सुपरवाइज़र का काम कर पाए। कंपनी अच्छी है, अगर आप पहुंच गए तो जो मूवमेंट तेज़ी से कर पाए। यंग एज का चाहिए, मैकेनिकल डिप्लोमा है तो अच्छा है, नहीं है तो देसी सुपरवाइज़र चाहिए। ई टेंडर एक्सकेटिव चाहिए, जो जेम पोर्टल में काम करते हैं। 25 तक का पैकेज है। एज ग्रुप बहुत एज ग्रुप ना हो ये कहा गया है। सिग्मा में 2 रिक्वायरमेंट है, एक मैनेजर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल 30 तक का पैकेज है, दूसरा इंस्टॉलेशन मैनेजर का पैकेज है। रुद्रा रियल एस्टेट में ERP मैनेजर 6 लाख टू 7 लाख का पैकेज है। बेलोथिया उद्योग में परचेस मैनेजर 5.5 लाख से 9 लाख का है। करेंट इंटरनेशनल सीनियर एग्जिम एग्जीक्यूटिव चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जिन्होंने प्री डॉक्यूमेंटेशन पोस्ट डॉक्यूमेंटेशन किया है। इस्पार्क फाइबर MLDC ग्रुप जो कल आया था यहाँ पे इंटरव्यूज़ देने के लिए, टेक्निकल भी आए थे। फैक्ट्री हेड चाहिए जिनको IR अच्छा आता हो और जिनको IR में एक्सपर्ट हों, मतलब उनको हल्का सा अकाउंट्स की भी नॉलेज हो, सैलरीज वगैरह मेकिंग कर लेते हों, NOCs वगैरह निकाल लेते हों। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन बंदों की भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। रिसांसी में एक और रिक्वायरमेंट है, BTech मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर 25 तक का पैकेज चाहिए। एक कंपनी में ज़्यादा कंपनियां बदली ना हो, नंबर 1। नंबर 2, उसको नॉलेज भी हो और रुक के करने वाला हो। वेदर मैनेजमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर और R&D इंजीनियर चाहिए, 30 तक का पैकेज है। राइडिंग हाउस में स्टोर मैनेजर, जाजमू में सारे स्टोर इसमें जिंदा हो जाएं। स्टोर मैनेजर, स्टोर इंचार्ज, स्टोर सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर हेल्पर, स्टोर से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट इसमें आ गई है। आज इनको भेजना भी है तो सारे स्टोर के लोग जाग अपनी ओर से जाएँ। ओम ट्रेडिंग में फीमेल सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। सालुजा डेंटल में फीमेल रिसेप्शनिस्ट विद कंप्यूटर नॉलेज, जनरल सुपरवाइजर चाहिए। SGRS केमिकल में फीमेल टेलीकॉलर हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड केमिकल का जिनका है उनके लिए चाहिए। एयर एंड केयर में फुल टाइम एंड पार्ट टाइम सीनियर अकाउंटेंट, सेल्स इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन चाहिए। टेक होम केयर में इसमें मेल फीमेल डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। किचन सोल्यूशन में डिप्लोमा मैकेनिकल सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट, फिटर, सिविल इंजीनियर। अशोक निरंजन में शोरूम सेल्समैन, सेल्स गर्ल हु आर गुड इन कैलकुलेशंस। रेलीटेक इंजीनियर में फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। अमन ट्रेडर्स में स्मार्ट फीमेल्स फॉर रिटेल सेल्स, बिलिंग के लिए चाहिए। ओरिएंट रिसोर्ट में रेजिडेंट मैनेजर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपिंग के लिए चाहिए। चौहान कंस्ट्रक्शन में जनरल मैनेजर, HR मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर,
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। सत्येंद्र यजमानी में सीए में ग्रुप में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट एक्सपर्ट इन टैली जीएसटी रिटर्न एंड आईटीआर फिलिंग्स। डीप न्यूमेटिक्स में बीटेक डिप्लोमा आईटीआई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन हैविंग नॉलेज ऑफ पैनल 20 का पैकेज है। टोटल प्रोसीजर में जूनियर अकाउंटेंट बंकी में चाहिए, इनको आईटीआई फिटर टर्नर भी चाहिए। कड़क फैमिली में ट्रांसपोर्ट एक्सिक्यूटिव हैविंग एक्सपीरियंस इन ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो जाना चाहते हैं उनके लिए अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अशोक नीलम में फीमेल बैक ऑफिस एक्सिक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस फॉर पंकी लोकेशन, जूनियर अकाउंटेंट सेल्स एक्सिक्यूटिव। रेनू ब्रॉडबैंड में फीमेल कलेक्शन एक्सिक्यूटिव हु हैज़ टू टॉक विद क्लाइंट फॉर पेमेंट कलेक्शन एक्सिक्यूटिव चाहिए। टेक जी प्रोडक्ट्स में मैरिड मैकेनिकल ऑटो कैड इंजीनियर चाहिए। होंडा टू व्हीलर में ये इस बार भी आए थे, इनको बंदा चाहिए जो एमबीए हो, स्मार्ट हो, सेल्स में जाना चाहता हो, सर्विस मैनेजर हो, सर्विस एडवाइज़र हो, टेक्नीशियन हो, रिसेप्शनिस्ट कम सीआरएम हो, जा सकते हैं। नाथ ऑपरेशन में रिटेल सेल्स एक्सिक्यूटिव विद गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। गालिब एक्सपोर्ट में जूनियर अकाउंटेंट विद बैंकिंग अदर सुपरवाइजर चाहिए। मोनी चाय में एमआईएस एक्सिक्यूटिव चाहिए। सुपर हाउस में एएसएम रिटेल हु कैन डू शॉप रिसर्च एंड ओपनिंग ऑफ न्यू स्टोर्स, एएसएम जो न्यू उनको रिस्टोर दे सके ओपन करके। हीरो फुटवेयर में प्रोडक्शन मैनेजर विद फुटवेयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन प्लास्टिक क्वालिटी मैनेजर विद एक्सपीरियंस इन पीवीसी इंडस्ट्री चाहिए। श्रीकृष्णा पोलाइजर में डिप्लोमा मैकेनिकल बीटेक चाहिए प्रोडक्शन में। नेटवर्क एडवर्टाइजिंग में फीमेल रिसेप्शनिस्ट बैक ऑफिस एक्सिक्यूटिव चाहिए। सुपर हाउस में मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टेनरी लीगल मैनेजर चाहिए। आदर्श इंडस्ट्री में मैरिड फीमेल ऑफिस असिस्टेंट चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल में इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। श्यामा श्याम फैब्रिक में मेल फीमेल सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। कैलिन लाइट्स में स्टोर इंचार्ज हैविंग अकाउंटिंग नॉलेज इन टैली, एज ग्रुप 25 से 35 रहना चाहिए और एक थोड़ा सा स्टोर का नॉलेज भी हो, मिनिमम 3 इयर्स। ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिनमें डिस्कशन हो करके निकल के आया है। और भी रिक्वायरमेंट्स रेगुलरली आती रहती हैं, उनको देखते भी रहिए, फिजिकली मीट करते रहिए, एनर्जी के साथ रहिए और 10 लोगों पे शेयर भी करिए कि हाँ जॉब के लिए यहाँ पे लगातार वर्क हो रहा है। शायद आपको नहीं मिल पाए, दूसरों को मिल पाए और उनकी दुआ आपके लिए काम करने में, अगली जॉब के लिए काम करे। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़, myseofjob.com।